ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है गजानन जी को। तो आज के इस उपाय को करने के बाद जीवन के सारा दुर्भाग्य दूर होंगे। तो करना क्या है, चावल का दाना ले लेना, हरे मूंग के दाने ले लेना और धन संपदा व्यवहार में बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए ये विशेष कार्य करना है। इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चे भी सुधरेंगे अगर वो गलत मार्ग पर जा रहे हैं। साथ ही साथ बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक विशेष उपाय ही कैसे करना है हम बता देंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वैसे तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं, कोई एक उपाय इनमें से कर लीजिएगा। जान लेते हैं विशेष पहला वाला उपाय। ये उपाय आपकी हर प्रकार की कामनाएं को पूर्ण करेगा, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर या आपके कोई अटके हुए कार्य को लेकर। तो इस वाले उपाय में जो सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। आपको लेने ही हरा मूंग। कितना दाना? एक मात्र दाना लेना है, ठीक। इसी के साथ आपको ज़रूरत है चावल के दाने की। कितने दाने? एक मात्र चावल का दाना। और आखिरी में इसी के साथ आपको लेने हैं बेल पत्र, तो एक बेल पत्र भी ले लीजिएगा। और इसके बाद लेना है लोटा, तो तांबे का लोटा लेना और उसमें जल भर लेना। और फिर आपको पहुंच जाना ही महादेव जी के मंदिर। वैसे तो इस उपाय को सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो एक हरा मूंग का दाना हमने बताया है उसको उठाना है, ठीक। अपनी समस्या का स्मरण करते हुए हरे मूंग को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। इसी प्रकार से अपनी कामना कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर रख देना। डंडी होगी जलाशय की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। और जो चावल का दाना है उसको उठाना है। आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए चावल के दाने को भी शिवलिंग पर चढ़ा देना। और रही बात जल के लोटे की, जल के लोटे से आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शानावस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से सामग्री चढ़ा देना और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी कामना जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना में पूर्ति के लिए पहला वाला अचूक उपाय ज़रूर कर देख लीजिएगा। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला वाला उपाय। ये उपाय आपको अपने बच्चों के लिए करना है, बल बुद्धि और विद्या की प्राप्ति के लिए। साथ ही साथ इस उपाय करने के बाद गणेश जी की असीम कृपा होगी और जो विघ्न परेशानी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको ज़रूरत है मूंग की। कितने मूंग के दाने लेने हैं? तो हरे मूंग 4 दाना आपको लेने हैं। और इसी के साथ आपको ज़रूरत है चावल की, तो आपको मात्र एक चावल का दाना पूर्ण रूप से होना चाहिए, वो ले लेना। इसी के साथ तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना ही। और फिर इन सामग्री को लेकर आपको नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना, ठीक। ये उपाय आप चाहो तो घर से भी कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, उत्तर दिशा की तरफ क्यों? क्योंकि जितने भी देवता हैं, चाहे भगवान कौन से भी भगवान हैं या देवियाँ हैं, उनकी जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है, हमने आपको 4 हरे मूंग के दाने बताए थे। उन 4 हरे मूंग के दाने को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और जो भी विघ्न आपके जीवन में चल रहे हैं, जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है वो समाप्त हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए आपको 4 हरे मूंग के दानों को गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है, ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए आपको प्रार्थना कर लेना है, ठीक। 4 हरे मूंग के दाने समर्पित कर दिए। उसके बाद जो एक चावल का दाना हमने बताया था उसको आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद जल के लोटे से उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल समर्पित कर देना। शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे जल क्यों समर्पित करना है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अचानक से जल चढ़ाते हैं और फिर उस जल के जो छींटे होते हैं, ठीक है, वो उनके पाँव पर गिरते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। इसीलिए आपको स्लोली धीरे धीरे जल को समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। जल समर्पित कर दिया, फिर वहाँ पर बैठकर
आपको भगवान भोलेनाथ गणेश जी से आपकी दिल की बात कह देना है कि ये समस्या है, इन्हें समाप्त करें और मेरे बच्चों में ये बल बुद्धि विद्या की कमी है और ये मेरी बात नहीं सुनते, गलत मार्ग पर जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो भी मनोकामना है वहाँ पर आपको बैठकर कह देना है। तो ये शिव पुराण का विशेष दूसरा वाला उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं तीसरा वाला उपाय। ये उपाय विशेषकर धन संपदा में वृद्धि करेगा, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी और जो आर्थिक स्थिति आपके जीवन में किसी भी कारण से चल रही है वो समाप्त होने लगेगी। तो इस उपाय में जो सामग्री आपको चाहिए वो देख लेना। सर्वप्रथम आपको लेने हैं दीपक। कितने दीपक? एक दीपक। आपका सवाल होगा कौन सा, मिट्टी का ले या आटे का? तो आप अगर मिट्टी का नया दिया मिल जाए तो आप मिट्टी का ले सकते हो, या अगर आप आटे का दीपक बना लेते हो तो वो तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि आटे के दीपक से सारे देवी देवता बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो गोल बत्ती का दीपक लेना, जलाने के लिए घी ले लेना। साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी हरी इलायची की। कितनी हरी इलायची लेनी है? तो इस वाले उपाय के लिए 2 हरी इलायची मिनिमम ले लेना। और हाँ, बहुत सारी जो हरी इलायची है वो पड़े पड़े सूखने लगती है और सूखने के बाद वो कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। तो ऐसी हरी इलायची आपको नहीं लेना है। इसी के साथ आपको लेना है लोटा, तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर और मंदिर में पहुंचकर पूजन पाठ कर लेना। सर्वप्रथम करिएगा क्या, हमने आपको जो जल का लोटा बताया है उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमने गोल बत्ती का दीपक बताया था उसको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक भी जला दिया। अब आपके पास 2 हरी इलायची है, तो उसमें से पहली हरी इलायची उठाना है। आपकी जो भी समस्या है, विघ्न है, परेशानी है या आर्थिक समस्या जीवन में चल रही है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए गणेश जी से प्रार्थना निवेदन करते हुए पहली हरी इलायची को आपको उस जलते हुए दीपक में डाल देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो मंत्रों का जाप करते हुए। इसी प्रकार से जो दूसरी हरी इलायची है उसको अपनी कामना इच्छा कहते हुए शिवलिंग के ऊपर रख देना है। तो इस प्रकार से एक दीपक, 2 हरी इलायची का उपाय कर लेना और फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष तीसरा वाला उपाय करना है कामना पूर्ति के लिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।